आप सभी को एमएम हीरा का सलाम। जैसा कि आज की जो है क्लास जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आप किसी भी चीज़ की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, या फिर जो है कोई जो है रेलवे की तैयारी हो, या बैंकिंग का हो, या फिर आईएएस का हो, बीपीएससी का हो, किसी भी चीज़ का तैयारी हो, ठीक है, आपको हर एक चीज़ में ये काम आएगा। आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बगैर जो है आप किसी भी एग्ज़ाम में जो है 5-10 नंबर का जो है आप छोड़ करके क्वेश्चन आइएगा, ठीक है। जैसा कि इसके बारे में जो है हमको जानना बहुत ज़रूरी है और आज हम बात करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है पूर्ण रूप से हम बात करेंगे और इसके बारे में जो है पूरी जानकारी हम देंगे। आखिर इस समीकरण को जो है, इस बहुपदीय समीकरण को जो है हम क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, इसको हमको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम किस किस नामों से जो है जान सकते हैं, किस किस नामों से जो है हमको प्रश्न दिया जाता है, किन किन नामों से जो है हमसे प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है। इस पे हम आज का जो है सो फोकस है मेरा, और इसको हम कैसे कैसे नामों से जो है मेरे सामने जो है प्रश्न आ जाते हैं, इस समीकरण को हल करें। सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न हम दे दिए हैं जो कि आसान चीज़ है, समीकरण को हल करें। मामूली तौर पे ऐसा पूछा जाता है। फिर इस समीकरण का शून्यक ज्ञात करें। इस समीकरण का जो है शून्यक ज्ञात करें। आखिर शून्यक होता क्या है, ठीक है। द्विघातीय बहुपद का हल करें। ये द्विघातीय बहुपद भी है, ठीक है, इसको हमको हल करना है, ठीक है। ऐसा भी हमसे प्रश्न पूछ दिया जाता है। इसका गुणनखंड ज्ञात करें। इसको जो है कभी कभी हमसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। फिर यहाँ हमसे पूछ दिया जाता है x का मान ज्ञात करें। इसमें हमसे पूछ दिया जाता है, एक समीकरण दे देता है और इसमें हमको कह दिया जाता है x का मान ज्ञात करें, ठीक है। फिर यहीं पे हमसे पूछ दिया जाता है द्विघातीय बहुपद। इसको द्विघातीय बहुपद कह के जो है हमको, ठीक है, चर ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाता है। तो इसका जो है चर ज्ञात हम कैसे करें, ठीक है, कैसे करें और ये चर होता क्या है, ये सभी चीज़ पे आज का जो है मेरा फोकस रहेगा कि आपको हर एक शब्द के बारे में हम आपको बताएंगे और सारी शब्द के बारे में जो है आपकी हम जानकारी देंगे। और इसी में सारा शब्द है, इसी में सारी शब्द पाया जाता है और इसको आपको समझना है। थोड़ा सा जो है शब्द को लेकर के जो है आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए आपको हम बता देते हैं, इस समीकरण का जो है px का शून्य ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ इतने और भी कई तरीके से हमसे पूछ दिया जाता है और प्रश्न हमको जो है प्रश्न जो है सो हल करना आ रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उस प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं और उस प्रश्न को वहीं छोड़ करके हम चले आते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी आपकी जो है, यानी एग्ज़ाम देने जब जाते हैं तो जानते ही हैं कि आपका मार्क्स कम आता है। जबकि आ करके अगर घर पे हम देखते हैं और उसको समझते हैं तो मालूम ये चलता है कि अरे वाह, ये प्रश्न को जो है हम हल कर लेते हैं। हम समझ नहीं पाए उस टाइम कि यहाँ जो है px का शून्य ज्ञात करना मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये शब्द सब अगर आप नहीं जान रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है खुद भी देखें और दूसरों को भी जो है शेयर करें, ठीक है। तो आपको हम यहाँ बता देते हैं कि ये सभी चीज़ जो है एक ही चीज़ है। यहाँ जो भी चीज़ की बात हम किए हैं वो सभी चीज़ क्या है, वो एक ही चीज़ है। इसमें कोई अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके जो है पहले इन शब्दों के बारे में जान जाते हैं, इसके बारे में जान जाते हैं, उसके बाद इसको हल करना भी हम सीखेंगे। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो पर भी ये वीडियो आप देखिए, बहुत ही आसानी पूर्वक से जो है आप हल कर लीजिएगा और सीख जाइएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी पूर्वक से जो है इसको बनाना आप सीख जाइएगा। चलिए, इसको वैसे तो अलजेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है, अलजेब्रा बीजगणित बोलते हैं। तो ये बीजगणित जो है सो आपको जो है आना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है लगभग 5-10 नंबर का जो है क्वेश्चन मैट्रिक में भी, बोर्ड में भी पूछा जाता है और आगे भी जो है दूसरे भी जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि पद जो है किसे कहते हैं। तो पद आपको हम बता दें, इसमें से जो है सो आपको हम बता दें कि पद इसे कहते हैं। ये एक पद हुआ, ये दो पद हुआ, ये तीन पद हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे 2x जो है ये एक पद हो गया, 2x² एक पद हो गया, फिर ये है 3x जो है ये दो पद हो गया और प्लस 1 जो है ये तीन पद हो गया। और ये तीनों पद मिल करके बहुपद बना है। इसको क्या हम बोलते हैं, तीनों पद मिल करके जो है ये एक पद हो गया, ठीक है, ये दो पद, ठीक है, और
इसको हम जो है 3 पद बोलते हैं, ठीक है। यानी इसमें कुल जो है टोटल जो है सो 3 पद है। बराबर को अभी हम साइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम हटा दिए, यहाँ तक में जो है ये 3 पद हो गया। ये क्या हो गया, ये 3 पद हो गया। एक जो है ये बहुपद हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद, ठीक है। इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। इससे आप स्पष्ट रूप से समझ गए कि पद किसको कहते हैं। पद यानी पद जो हो गया आपका, यहाँ क्या हो गया, एक पद होता है आपका 2x², दूसरा पद कहलाता है आपका जो है 3x, और तीसरा पद जो है वो आपका क्या कहलाएगा, 1। यहाँ ये तीनों जो क्या, तीनों चीज जो है सो पद ही है। इसको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। ये जो हो गया ये आपका पद हो गया, 1 पद, 2 पद और ये 3 पद, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए कि पद किसको बोलते हैं। चलिए अब यहाँ आप देख लीजिए, चलिए अब आप जो है यहाँ नोट कर लीजिए कि पद किसको बोलते हैं। यहाँ एक एक करके जो है सभी चीज़ हम आपको डिलीट करते जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको जो है नोट करते जाइए कि पद किसको कहते हैं। चलिए अब जो है यहाँ जो है आपको बहुपद, बहुपद किसको बोलते हैं ये भी आप समझिए। बहुपद ये सभी को जो है बहुपद बोले हैं। इस सभी को यहाँ से यहाँ यानी 1 पद, 2 पद और 3 पद, तीनों पद मिल करके जो है एक बहुपद कहलाया। ये क्या कहलाया है, बहुपद, ठीक है। इसको हम बहुपद बोलते हैं। बहुपद में बराबर 0 भी आप लगा दीजिएगा तो बहुपद समीकरण कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, बहुपद समीकरण। यहाँ जो है प्रश्न पूछा गया है, कहाँ गए, द्विघातीय बहुपद का हल करें। यानी इसी प्रश्न का ये प्रश्न हुआ कि यहाँ हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, द्विघातीय बहुपद का हल करें, द्विघातीय बहुपद समीकरण का भी हल करें, ऐसा भी हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। समीकरण के चर ज्ञात करें, इसको हमको जो है हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। इस द्विघातीय समीकरण के चर का ज्ञात करें, चर ज्ञात करें, ठीक है। अब आइए ये आप समझ गए कि बहुपद किसको बोलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं बहुपद हो गया तो चर, चर, अचर और घात। यहाँ हम 3 चीज़ जानेंगे एक साथ, ठीक है। यहाँ 3 चीज़ हम जानेंगे एक साथ। 2, ये 2 जो है यहाँ 2, 3, इसमें 3 हुआ, यहाँ 1 है। इन तीनों चीज़ को जो है हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। यहाँ 2, 3 और 1, ये तीनों चीज़ जो है मेरा 3 अचर है। इसमें कितना अचर है, तो 3 अचर है, ठीक है। इसमें क्या आप कह सकते हैं, यहाँ 3 अचर है, 3 बहुपद भी है और 3 अचर भी है, 3 पद भी है और 3 अचर भी है, ठीक है। फिर यहीं पे आपसे हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे। चलिए कि इस 2 को जो है, चलिए यहाँ हम फिर से इसको फ्रेश कर देते हैं, ठीक है। हम बताते हैं ये अचर है, ये भी अचर है और ये भी अचर है। यहाँ जो है 2, 3 और 1, ये तीनों चीज़ जो है अपने अपने स्थान पे एक स्थान यानी स्थान पकड़े हुआ, तो पद तो है ही लेकिन वो एक अचर है। यहाँ पद जो है ये दोनों मिल करके एक, यहाँ जो है तीनों मिल करके एक पद है, यहाँ दोनों मिल करके एक पद है। यहाँ जो है क्या है, एक सिंगल अकेले है फिर भी वो एक पद है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये बहुपद में जो है इसको अचर बोलते हैं, इसको अचर बोलते हैं। अब चर किसको बोलते हैं, यहाँ इस स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। इसको तात्कालीन हम यहीं रखते हैं। चलिए फिर से हम इसको हम क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिए। इसको जो है और इसको, किसको, x, दोनों में जो है x, इसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं घात। इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। लेकिन ये कौन सा घात है, द्विघात है। कौन सा घात है, द्विघात,
यानी x का पावर 2 है। 2 जब ये पावर घात मतलब क्या, पावर, ठीक है। घात जो है पावर को बोलते हैं, ठीक है। घात किसको बोलते हैं, पावर को बोलते हैं। तो x का पावर कितना है, 2 है, यानी 2 है। तो 2 को क्या यहाँ बोलते हैं हम, द्वि बोलते हैं, द्विघात, ठीक है। इस तरह आप समझ गए। चलिए द्विघात भी आप समझ गए। चलिए फिर यही जो है आपको हम फिर एक बार जो है चलिए इस तरह जो है चर अचर और घात पावर समझ गए कि किसको बोलते हैं। अब यहां आप समझिए एक चीज और, आइए इसको हम क्या बोलते हैं। इसको तो एक तो बहुपद बोलते हैं, बहुपद, और दूसरा क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, व्यंजक, व्यंजक, ठीक है। दूसरी भाषा में बोले तो इसको हम व्यंजक भी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ, 2x² + 3x प्लस जो है 1, यहाँ तक ये टोटल का टोटल एक तो बहुपद आप बोलिए या फिर व्यंजक बोलिए। तो इस व्यंजक का ऐसा हम प्रश्न नहीं बनाए हैं, लेकिन यहाँ एक प्रश्न बनता है, ठीक है। इस व्यंजक का जो है x का मान या चर का मान ज्ञात करें। क्या कह सकता है हमसे, इस व्यंजक का क्या करें आप, चर का मान या फिर जो है क्या कह सकता है, हल करने के लिए बोल सकता है, या x का मान ज्ञात करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये क्या हो गया, बहुपद व्यंजक, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो हो गया, ये क्या हो गया, ये टोटल जो हो गया, ठीक है। यहाँ तक जो है एक व्यंजक हो गया। अब यहाँ आप समझिए जीरो को जो है हम समीकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, समीकरण, ठीक है। जब ये 2x प्लस या फिर जो है 3x + 1 या कुछ भी यहाँ रहे और बराबर जीरो लगा दे, या जीरो जो है या फिर जो है 5, 10 कुछ भी ऐसा चीज़ लिखा रहे, तो बराबर के बाद वाली अगर कोई संख्या दे दे तो इसी को हम समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ इसको अगर हम समीकरण बोलते हैं तो ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम समता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, समता, समता यानी बराबर, ठीक है। इक्वल बोलते हैं ना, तो यही समता हुआ। यहाँ चर अचर घात बहुपद व्यंजक समता समीकरण आप समझ गए कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। चर अचर भी आप समझ गए, ठीक है। यहाँ घात भी आप समझ गए, द्विघात। अब आइए घात पे हम थोड़ा फोकस अधिक करेंगे, ठीक है। यहाँ आपसे जो है अधिकतर जो है घात, द्विघात, तीन घात, चार घात जो है इस प्रकार से आपको जो है कंफ्यूजन में डाल देता है। तो व्यंजक आप समझ गए, समीकरण आप समझ गए, समता भी आप समझ गए, चर अचर ये सभी चीज़ आप समझ गए। इस सभी चीज़ को आप नोट कर लीजिए। नहीं होता है वीडियो को जो है फिर से जो है बैक करके उसको जो है स्क्रीनशॉट ले करके आप या तो नोट कर लीजिए कॉपी में, या कहीं पे जो है उसको रखिए। चलिए आप जो है आगे हम बात करते हैं, ठीक है। इतना हो गया, ये आप समझ गए कि एक समीकरण है, ठीक है, बहुपद समीकरण है। ये व्यंजक हो गया, व्यंजक समीकरण आप कह सकते हैं, ठीक है। इतना को हम व्यंजक बोलते हैं, जीरो लगा देने से समीकरण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आप समझ गए। अब रेखिक समीकरण, द्विघातीय समीकरण, ये आप समझिए। रेखिक समीकरण किसको बोलते हैं, द्विघातीय, त्रिघातीय, इसको किसको बोलते हैं। यहाँ हम हल करेंगे, प्रश्न भी हल करके आपको हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नोट करने योग्य चीज़ है, ठीक है। यहाँ आप समझिए, घात यानी पावर, ठीक है, घात यानी पावर। अब जो है एक घात नहीं होता है। अधिकतर आप कहीं भी प्रश्न ढूंढिएगा तो एक घात करके आपको नहीं लिखा रहता है। एक घात पावर, पावर आप समझ गए किसको बोलते हैं। यानी यहाँ अगर हम x + 3 दे दिए तो क्या हो गया, एक घात आप कहिएगा। इसको रेखिक भी बोलते हैं, इसको रेखिक, बराबर जीरो लगा दिए, समीकरण हो गया, ठीक है, रेखिक समीकरण। ये क्या हो गया,
यहाँ एक घातीय समीकरण नहीं बोला जाता है बल्कि रेखिक समीकरण बोला जाता है। इतना को क्या बोला जाता है? इसको रेखिक समीकरण बोला जाता है। ये ध्यान दीजिए, इसको क्या बोला जाता है? रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण आपको ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी रहेगा, y भी रह सकता है, ठीक है। ये भी रेखिक ही समीकरण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपको? रेखिक समीकरण, ठीक है। इसमें जो है दो चर वाली मान है, इसमें क्या है? दो चर है, एक x हो गया, दूसरा y हो गया। तो दो चर वाली समीकरण भी आपसे ऐसा अगर प्रश्न रहे तो यहाँ आपसे जो है बोला जा सकता है दो चर वाली रेखिक समीकरण का हल करें, ठीक है। ऐसा ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन यहाँ जो घात हो रहा है, ठीक है, रेखिक समीकरण का, ठीक है, यहाँ क्योंकि इसका पावर 1 है तो एक घात हम नहीं बोल सकते हैं। इसका पावर 1 है, एक घात नहीं बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण, यानी इस पर कोई घात नहीं है। ये अगर हम हटा दें, यहाँ से ये अगर हटा दें हम, तो ये मेरा क्या हो जाता है? रेखिक समीकरण। अभी ये द्विघातीय समीकरण था, अभी क्या था? पावर 2 लगा हुआ है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्विघातीय समीकरण, ठीक है, द्विघातीय समीकरण, क्योंकि इसका पावर 2 है, ठीक है। पावर स्क्वायर है ना, यहाँ जो है 2x स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए स्क्वायर वाले चीज को हम क्या बोलेंगे? द्वि, ठीक है। और घात मतलब पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ द्विघातीय समीकरण इसको बोलिए, वहाँ लगा है तो, और नहीं तो इसको जो है यहाँ से यहाँ तक को जो है बहुपद बोल सकते हैं, व्यंजक बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो ये सब आपको नोट करने की चीज़ है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा, ठीक है। तो आइए, एक घातीय आप समझ गए। एक घातीय किसको बोलते हैं? यानी रेखिक समीकरण को ही एक घातीय बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जो है x + 2y बराबर जो है 5, यहाँ कुछ भी आ सकता है। लेकिन इसमें जो है यहाँ आपको कितना भी चर हो, यानी x, y और z भी आ जाए तो त्रिचर वाला आ जाएगा। कितना चर? उसमें 3 चर हो जाएगा। यहाँ है ना, यहाँ एक ही चर है। क्या है? एक चर है, यानी x ही है, x ही है, दूसरा कोई चर नहीं है। लेकिन इसका भी जो है 2 चर मान निकलेगा, ठीक है, लेकिन x का मान 2 निकलेगा, ठीक है। यहाँ जो है x का अलग निकलेगा, y का मान अलग निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? x + 3 हो या x + 2y करके हो, ठीक है, सब रेखिक समीकरण ही कहलाएगा, ठीक। अब आइए आगे हम बात करते हैं। द्विघातीय समीकरण भी आप समझ गए, पावर 2 है इसलिए द्विघातीय हो गया। त्रिघातीय क्यों बोलेंगे हम? तो यहाँ x के पावर 3 और प्लस 2x² रहे और प्लस 3 रहे, तो पर भी जो है यहाँ कुछ भी रहे, x से क्यों ना रहे और +1 रहे, इतना बड़ा जो है समीकरण या फिर जो व्यंजक क्यों न रहे, यहाँ अभी तक जो है सो व्यंजक ही है, यानी बहुपद है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ कितना घातीय है? त्रिघातीय। ध्यान दीजिए, यहाँ कितना घातीय है? त्रिघातीय, यानी इसमें जो है सबसे अधिक पावर जिसका हो, क्या हो? जिसका पावर सबसे अधिक हो वही घात कहलाएगा। तो यहाँ त्रिघातीय हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिघातीय। त्रिघातीय बहुपद, व्यंजक और बराबर करके 0 लगा दिए तो त्रिघातीय समीकरण हो गया, ठीक है, ठीक है। पावर के बारे में एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय तक जो है सो आप समझ चुके हैं, ठीक है। ये आपका त्रिघातीय समीकरण तक हो गया। अब जो है हम बात करेंगे, यहाँ जो है x के पावर 7 या फिर जो है x के पावर 7 प्लस x का पावर 5 और x का पावर कुछ नहीं +1 है। तो अब यहाँ कौन सा व्यंजक? पहले तो अभी तक तो ये व्यंजक है, ठीक है, अभी तक ये क्या है? ये एक व्यंजक है, ठीक है।
अभी तक ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है अभी एक व्यंजक है, बराबर लगा दिए 0, तो ये अब समीकरण हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये एक समीकरण हो गया। तो अब इसको कौन सा समीकरण बोलेंगे हम, यहाँ बोलेंगे 7 घातीय समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें, जिसका पावर अधिक रहेगा क्या होगा, जिसका पावर अधिक रहेगा वही घातीय हम बोलेंगे। ठीक है, इसका पावर क्या है, इसका पावर अधिक है, इसलिए ये 7 घातीय है, क्योंकि इसका पावर कितना है, 7 है। अगर ये ना हो तो यहाँ सबसे अधिक पावर किसका है, इस x का है। यहाँ x का पावर हम 2 दे देते हैं, यहाँ x का पावर 2 देते हैं। फिर भी यहाँ सबसे अधिक पावर किसका है, यहाँ 5 है, x का पावर 5, यानी 5 घातीय ये समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब आप घात समझ गए। ठीक है, 2 घातीय 3 घातीय और जो हुआ। अब रेखिक भी आप समझ गए। रेखिक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रेखिक में अक्सर जो है बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको जो है x और प्लस y ऐसा दे दिया है, और इसमें जो है दोनों का मान अगर कह रहा है ज्ञात करने के लिए कि इस रेखिक समीकरण का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आप जो है यहाँ मान रेखिक समीकरण का ज्ञात करना है, ना कि जो है आप जो है रेखा बना करके जो है इसको काट देना है। रेखा नहीं बनाना है। रेखिक समीकरण का मतलब होता है क्या, रेखिक समीकरण का मतलब होता है, रेखिक समीकरण का मतलब होता है कि y का मान आप ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन ऐसे रेखा बना करके चित्र नहीं बना दीजिए। ठीक है, यहाँ इसलिए रेखिक समीकरण बोला गया है क्योंकि इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। आपको x y का मान ज्ञात करना है, ना कि जो है रेखा खींच देना है। ठीक है, जब आपको ग्राफिक विधि द्वारा जो है ये आलेख खींचने के लिए बोला जाए तब आप जाके कीजिए। ठीक है, तो आगे हम इस सब पे जो है डिस्कस करेंगे बाद में विशेष, लेकिन अभी जो है आप समझ गए रेखिक समीकरण किसको बोलते हैं। आइए अब इस सब को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब जो है मेरा जो है लगभग सभी का सभी जो है पॉइंट हो चुका है। अब हम बात करेंगे प्रश्न बनाने का तरीका और हल करने की बारे में। ठीक है, तो आइए इसका x का मान ज्ञात करना सीखते हैं। चर का मान, चर का मान, x का मान, या फिर जो है px का शून्यक। ठीक है, या फिर इसका गुणनखंड, या फिर जो है इस बहुपद का हल कर रहे हैं। ठीक है, इसका शून्यक ज्ञात कर रहे हैं, इस समीकरण का जो है हल कर रहे हैं। ये सभी चीज़ जो है एक ही चीज़ है। इस द्विघातीय समीकरण का जो है गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहे हैं। ये सभी चीज़ एक ही चीज़ हुआ, यानी इसको हल करना। ठीक है, तो आइए अब इसको हम बनाते हैं। अब बनाने से पहले 3 चीज़ और आपको सीखना होगा। क्या सीखना होगा, यहाँ आप जान लीजिए, और यहाँ वो काम आएगा और वही चीज़ जो है काम आपको रहेगा। 2 चीज़ आपको और सीखना है, जो चीज़ यहाँ काम आएगा। ठीक है, वो क्या काम आएगा तो आप जान लीजिए। यहाँ हम प्रश्न बनाने से पहले एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ जान लीजिए, माइनस और इनटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। ये आपको नोट करना है और याद रखना है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए और याद रखिए। प्लस इनटू प्लस बराबर प्लस होता है। ठीक है, माइनस इनटू प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस इनटू माइनस बराबर माइनस होता है। ये चीज़ आपको नोट करके रखना है, ध्यान में रखना है, याद करके रखना है। फिर एक चीज़ आपको रखना है, ये समता कहलाता है। अभी अभी आपको हम बताएं, यहाँ जो समता है, यहाँ क्या आप समझिए, इस प्रकार से इसको समझिए कि अगर इस यहाँ पे जो है ये समता है। ठीक है, समता यानी कि एक दीवार बना दिए हैं आपको हम। ठीक है, इस साइड अगर कोई संख्या प्लस में है तो इसको आप समझे कि इस साइड क्या होगा, इस साइड आने पे जो है ये माइनस में हो जाएगा। इधर जो आएगा
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी बराबर के उस पार अगर जाएगा, इस साइड अगर प्लस है तो उस पार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ अगर ये 5 है, बराबर इस साइड जो है, बराबर के इस साइड दाएं बाएं साइड मेरा जो है क्या है, ये बायां भाग है, ठीक है, और ये दायां भाग है, ठीक है। यहाँ ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लिए, इसको हम समता बोलते हैं, ये आप भी जानते हैं, अभी अभी हम बताए हैं, इक्वल, समता, ठीक है, बराबर। अब यहाँ देखिए, ये इस साइड बाएं भाग है, तो बाएं भाग से उस साइड जब जाएगा, बराबर के उस भाग, तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये चीज़ आपको नोट करना है। अगर इधर माइनस में 5 है, यहाँ क्या है कि माइनस में अगर ये 5 है, तो इस साइड जाने पे ये क्या हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिए, इस साइड ये जो है, इस साइड यहाँ जो है +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5, ठीक है। चलिए इसको हम अब हटा देते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। क्या चीज़ याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब हम आसानी से बना सकते हैं सभी प्रश्न, बस इतना आप याद रखिए, ठीक है। फिर आगे हम जानेंगे, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम जो है ये प्रश्न बनाना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हम बनाते हैं, क्या करते हैं, इसको 2 खंड में ऐसे हम तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे ताकि मेरा जो है इधर भी और इधर भी वो चीज़ आ जाए, कोई चीज़ ब्रैकेट जो करते हैं, जैसे 2 को अगर हम खंडित करते हैं तो क्या करते हैं, 2 गुने 1 भी कर सकते हैं, बराबर 2 होता है, या फिर 2 + 1 + 1 भी बराबर 2 होता है, ठीक है। या फिर जो है यहाँ हम 3 -1 भी हम ले लेंगे तो बराबर 2 ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ खंडित करना है, ऐसे खंडित करना है कि ताकि ये जो है इधर 1 आए, इधर 2 आए, ठीक है। और यहाँ जो है बराबर मेरा 3 ही रहे, यानी इस 3 को ऐसे तोड़ना है कि बराबर मेरा ऐसा ही आए, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से हम तोड़ के आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 2x² प्लस यहाँ 2x और माइनस प्लस x और +1 कर दिए, बराबर 0, ठीक है। तो इन दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 3x हो जाएगा या नहीं होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसमें हमको देखना है कि कॉमन क्या है, यहाँ क्या देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि x इसमें भी है, इसमें क्या देख रहे हैं कि x इसमें भी है, x इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं और x ले लेते हैं। अब यहाँ बचता क्या है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ क्या ध्यान देना है कि यहाँ बच क्या रहा है, तो यहाँ जो बच रहा है वो x बच रहा है। क्या बच रहा है, जैसे 2x × x बराबर क्या होता है, 2x², है ना। इन दोनों को गुना करने पे x² आता है, ठीक है। तो इसको इसी तरीक़ा से हम यहाँ खंडित कर दिए हैं और ब्रैकेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब यहाँ हम क्या किए, इसमें से 2 भी ले लिए, x भी ले लिए, यानी ये पूरी हम ले लिए। तो अब यहाँ बचा क्या, तो नहीं कुछ होगा, तो 2x और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो 2x गुने, जब भाग दे रहे हैं तो हमको गुना में भी आना चाहिए, ठीक है। 2x गुने 1 बराबर कितना होगा, 2x ही होगा ना। अगर गुना करते हैं या 2x में अगर हम भाग दिए तो यहाँ 1 ही बचेगा ना,
ठीक है। 2x में 2x से अगर भाग देते हैं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 1 हमको लिख देना है। ठीक है, चलिए अब इस ब्रैकेट को हम यहाँ बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ जो है आप ध्यान दीजिए। चलिए अब यहाँ क्या है सो ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्या है, प्लस। अब इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम भाग देने पे, यानी यहाँ भाग दिया जाता है, जो भी कुछ किया जाता है यहाँ भाग दिया जाता है, गुणनखंड किया जाता है। तो यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें तो 2x से हम भाग दे दिए। अब यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम भाग दें। ठीक है, यहाँ जो है कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम यहाँ भाग दें, इतना में, कितना में, इतना में। तो यहाँ ना तो 2 है, ना 4 है, ना 5 है, एक ही ऐसी संख्या है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हम क्या करेंगे, एक से अगर हम भाग देते हैं या गुना करते हैं तो हमको यहाँ क्या मिलता है, सेम वही चीज़ मिलता है ना। बराबर हम 0 कर दिए। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, बराबर 0 कर दिए। ये मेरा प्रश्न अब बन गया। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है यहाँ ये दोनों क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, चर। अब यहाँ आप कहिएगा कि क्या, तो यहाँ ये दोनों अब चर कहलाता है और ये अचर कहलाता है ना। ये दोनों अब मेरा चर हो गया और यहाँ 1 और ये 2x मेरा अचर हो कहला। खैर ऐसा आपको करना नहीं है, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं कि इस साइड दोनों एक समान होना चाहिए और इन दोनों को आप क्या कीजिएगा, तो x + 1 बराबर 0 कीजिएगा। इन दोनों में से एक ले लीजिएगा, यहाँ 2 भाग में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी आप कुल मिला के ये होगा। यहाँ पहले एक बार जो है और बनेगा, यहाँ एक स्टेप और दे देते हैं और यहाँ जो है 2x + 1। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से ये इन दोनों को हम क्या किए हैं, यहाँ जोड़ दिए। ठीक है, ये दोनों यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, दोनों में से एक को आपको लिख देना। अब इन दोनों को अगर आप गुना करते हैं ना तो फिर आपको इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर नहीं जान रहे हैं या फिर नहीं दिक्कत हो रही है समझने में तो खैर कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। धीरे धीरे आप कुल मिला के सभी कुछ जो है सीख जाइएगा। चलिए इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं और स्पेस बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहे हैं, स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है आपको, x + 1 बराबर 0 कर देना है, 1 का मान, और इधर जो है 2x + 1 बराबर 0 कर देना है। x का मान यहाँ 2 निकलेगा, x बराबर, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, आपसे हम क्या बोले थे ये ध्यान दीजिए। x बराबर यहाँ क्या बता है कि इस साइड अगर ये प्लस है तो उस साइड जाकर के क्या बनेगा, माइनस में चला जाएगा। यानी इस साइड ये संख्या ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड जाने पे ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ये -1 हो गया, ये मेरा आंसर आ गया 1। फिर यहाँ ये 2x है + 1 है। अब इसके बराबर के इस साइड अगर जाएगा, इस साइड प्लस वाली संख्या है तो अब उस साइड जाने पे ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ये 2 कहाँ जाएगा, ये ऐसे यहाँ चला जाएगा, ये भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए ये 2 यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ देखिए x बराबर -1 बटा ये जो 2 है ये यहाँ 2 चला जाता है। ये क्या होता है, ये आप ध्यान दीजिए कि ये 2 जो है यहाँ चला जाता है, इसको आप समझिए। ठीक है, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से अब ये बट्टा में चला गया, तो अब इसका आंसर कितना आता है ये आप देख लीजिए। अब इसका आंसर आया, x तो x है, यहाँ x बराबर लिखेंगे -1
और -1/2। ये 2 आंसर आएगा। कितना आएगा? ये 2 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ 2 आंसर आया, एक -1 आया। ठीक है, एक क्या आ गया? -1 है, और दूसरा क्या आया है? -1/2 आया। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न आप बना लेते हैं। खैर, अगर ज़्यादा भारी लग रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, अक्षर अक्षर आप समझ गए हैं। मेरे साथ आप बने रहिए, एक एक करके छोटा छोटा प्रश्न करके हम हल करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसी में आपको इसका गुना करना सिखाएंगे, भाग देना सिखाएंगे, गुणनखंड करना सिखाएंगे। यहाँ तो हम गुणनखंड भी किए हैं, भाग भी दिए हैं, यहाँ सब कुछ करके आपको हम बताए हैं। ठीक है, लेकिन एक ही वीडियो में ये सारी जानकारी आपको दिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जो है ज़रूर कीजिए। ठीक है।